हाँ, अब यहाँ समझते हैं यहाँ क्या हुआ। यही अपन ने सेशन एंड किया था। अब ये तो समझ में आया कि जैसे ये पूरा दिन है, एक दिन का जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ 9:15 पे मार्केट, और ये मार्केट खत्म हुआ 3:30 बजे। 3:30 अब 3:30 बजे तक मार्केट ने एक्चुअल में क्या किया है वो हमें समझना है। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक लेवल पे गया, उस लेवल के बाद में मार्केट ने नीचे आया, नीचे आया, एक ट्रेंड लाइन का सहारा लिया था। जैसे पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था, इसी को हम आगे खींच देते, तीसरा चौथा आगे के पॉइंट मिल रहे हैं। और एक समय पे यहीं पे एक सपोर्ट जो यहाँ पे जो क्रिएट करा फेस, ये रेसिस्टेंस, उसी जगह दोबारा रेसिस्ट किया, और रेसिस्ट करके मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया। तो नई ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए वो मार्केट नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा, नीचे आ रहा है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन शार्प भी हो रही होगी, फिर यहाँ ब्रेकआउट दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर ये नीचे आ रहा है। और वही जगह है जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ था, वहीं पे सपोर्ट दोबारा लिया, और मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया। और मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हुए मार्केट ऊपर गया, और जो सबसे ऊपर टॉप था उसी के आसपास मार्केट जाके रेसिस्टेंस ले रहा है, और फिर से नीचे की साइड स्टार्ट करता है। अगले दिन मार्केट कहीं नीचे स्टार्ट होता है और नीचे निकल जाता है। तो ये पूरे दिन में मार्केट ने क्या क्या किया है, मार्केट ने एक रेंज में लगभग मार्केट ने काम किया है, ये रेंज के अंदर मार्केट ने काम किया है, ठीक है, इसी रेंज में। और इसी रेंज में इसके अपर साइड में इसके अपर साइड में मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया, इसी के नीचे की साइड में सपोर्ट लिया, इसी के बीच में ट्रेंड लाइनों का सहारा लेते हुए ऊपर नीचे मार्केट गया। अब इन ट्रेंड लाइनों के बीच में मार्केट क्या कर रहा है, एक जगह नहीं चल रहा, ट्रेंड लाइनों के साथ बीच बीच में भी दो अलग अलग कहानियां हैं, हम वो समझेंगे। अब ये ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अलग अलग तरीके से ऊपर नीचे गया मार्केट। पहले मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया है, और ये मार्केट नीचे आया है, ये ऊपर गया है, ये नीचे आया है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, और ये नीचे आया, और यहाँ से ये ब्रेक करके इसको टेस्ट करा, और एक नई ट्रेंड लाइन के साथ सहारा लेके अलग चल पड़ा। तो ये जो सारी कहानी है, अब इसमें मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मार्केट को हाइड। समझ में क्या आ रहा है, मार्केट ने वेव्स क्रिएट करी हैं, मतलब लहर क्रिएट करी है, ऐसे ऊपर नीचे 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 लहर क्रिएट करी है। और यहाँ भी छोटी मोटी ट्रेन लाइंस बनी होंगी, जैसे मान ले यहाँ से चला होगा तो ये एक ट्रेन लाइन बनी होगी, ऐसा ऐसा कुछ ट्रेन लाइनें बन जाती हैं। जैसे ये ट्रेन लाइन लेते हैं हम यहाँ की, और इसको अगर ऐसे टच करते हैं तो यहाँ भी एक ट्रेन लाइन बनी होगी। ये देखो ये ट्रेन लाइन बन गई, पहले यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया, ट्रेन लाइन बनी होगी। और इसी को आगे खींचते हैं तो बाद में इसका भी ब्रेकआउट आ जाता है। तो इसके अंदर जो वेव बनी है, तो मार्केट कहने का मतलब मार्केट इसी स्ट्रक्चर में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये वेव्स होती हैं, ठीक है। हम इनको मतलब एक ट्रेन लाइन के ऊपर अलग अलग ऊपर नीचे की चलने की वेव्स होती हैं, हम उनको वेव बोलते हैं अलग अलग तरीके से। ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस बोलते हैं, जिस जगह बार बार रुक रहा है, जिस पॉइंट पे रुक रहा है एक पॉइंट पे, उसे सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब ये जो हो रही है ये वेव है। अब वेव में एक वेव की थ्योरी होती है, उस थ्योरी में हम क्या करते हैं, मार्केट ऊपर चलता है तो ये अप ट्रेंड बोला जाता है, ठीक है। और मार्केट अगर नीचे चलता है ऐसे तो ये डाउन ट्रेंड बोला जाता है। ये अप ट्रेंड हो गया और ये डाउन ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे चलता है, वेव में तेरे को समझ में आया। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा ज्यादा मैंने शार्प कर रखा है, ऐसे कर देता हूँ। मार्केट ऐसे चल रहा है तो मार्केट क्या करता है, ऊपर गया, फिर नीचे आ जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, और फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। ये क्या कहलाएगा, अप ट्रेंड। इसको हम क्या बोलेंगे, अप ट्रेंड लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब ये चीजें तुम्हें याद रहनी चाहिए। अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को हम बोल सकते हैं हायर साइड है, ठीक है। ये हायर साइड में जा रहा मार्केट, ये वाला मार्केट अप ट्रेंड है, हायर साइड में जा रहा है, ठीक है। और इसी के विपरीत ये वाला मार्केट डाउन साइड में जा रहा है, डाउन साइड में। ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड। अब इस पे बनाएंगे हम, ये कौन सी साइड चल रहा है, डाउन साइड। ये लोअर साइड होगी, वो हायर साइड होगी, ये लोअर साइड होगी। तो अब
हम सीखेंगे कि हायर साइड और लोअर साइड मार्केट कैसे चलेंगे। इसको भी थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। अब मार्केट इसमें चलेगा क्या, मार्केट यहाँ था, ऐसे चल रहा है मार्केट, ठीक है, ये डाउन साइड चल रहा है। अब इस पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ ले लेता हूँ, इस पॉइंट को यहाँ लेता हूँ, इस पॉइंट को, ये है डाउन, ये भी डाउन, चलो ठीक है, ऐसे है मार्केट। अब इसमें ये जो पॉइंट है, अलग अलग पॉइंट देखो, ये हायर साइड में जो जा रहा है, ये हायर का लो पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, हाई पॉइंट, ये वापस से लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, तो ये ऊपर से टॉप वाले मान लो, ये नीचे वाले पॉइंट मान लो। तो हाइयर तो साइड जा रहा है, हाइयर में ये लोअर है, ये लोअर है, ये हाइयर है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, हाइयर और लो, तो इसको बोल देंगे हाइयर लो। ये तो लो होगा ना नीचे वाला, इसको क्या बोल देंगे हम, हाइयर लो, मतलब हाइयर साइड जा रहा है उसका लो पॉइंट है ये, ठीक है। अब ऐसे ही ये वाला पॉइंट हाइयर लो हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट भी, एक मिनट, ये वाला पॉइंट भी हाइयर लो हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट कौन क्या कहलाएंगे, ये वाले पॉइंट क्या कहलाएंगे, हाइयर में हाइयर की साइड, तो ये बोले जाएंगे हाइयर हाई, हाइयर हाई है, मतलब हाइयर में, हाइयर डायरेक्शन में हाई वाला पॉइंट है ये, ठीक है। ये वाला भी हाइयर हाई हो गया, और ये वाला भी हाइयर हाई हो गया। जब तक ये प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे ना जाए, इस वाले लो को ब्रेक ना करी जाए, लोअर साइड नहीं आती। अच्छा, इसको ट्रेंड को मार्केट अगर कभी भविष्य में ये मार्केट यहाँ से आएगा नीचे और इधर आ जाएगा, तो इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस वाले लो को ब्रेक कर देगा। तो अब पिछले वाले लो को, हाइयर लो को भी ब्रेक कर दिया, उससे नीचे लो बना रहा है, तो अब ये हाइयर डायरेक्शन नहीं रहा, अब ये लोअर डायरेक्शन होगा, लोअर डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। तो लोअर डायरेक्शन में आ गया, तब इसको हम हाइयर हाई नहीं बोलेंगे, अब इसको हम लोअर लो बोलेंगे, लोअर लो, ठीक है। ये डायरेक्शन को अगर नीचे लो की तरफ आ गया तो इसको लो डायरेक्शन बोलेंगे, लो लो। अब ऐसे ही ये जो पॉइंट है, एक मिनट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट है, ये वाला थोड़ा ऐसे होता है, ये वाला पॉइंट यहाँ कौन सा हो गया, हाइयर हाई नहीं होगा, ये लोअर हाई हो जाएगा, क्योंकि लोअर की डायरेक्शन का है ना ये, अच्छा, लोअर हाई हो गया, यानी कि लोअर डायरेक्शन में हाई वाला पॉइंट, ये लो वाला पॉइंट, ये हाई वाला पॉइंट, ये लो वाला, तो लोअर हाई, और इसको क्या बोलेंगे, हाई हाई, हाई हाई नहीं बोलेंगे, तो लोअर डायरेक्शन का ये वाला पॉइंट, नहीं इस वाले पॉइंट को ये लोअर हाई हो गया तो लोअर का ही है ये अगला भी, नहीं एल एल लोअर लो, लोअर लो, लोअर साइड है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, तो ये अगला पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट लोअर हाई, लोअर हाई, ये अगला वाला पॉइंट भी लोअर, ये वाला भी लोअर हाई, और ये वाला पॉइंट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो ये फॉर्मेशन है, मार्केट क्या है, एक ट्रेंड लाइन पे भी चलेगा तो एक वेव में चलेगा, ऐसी वेव्स होंगी। तो ये वाला जो है, ये वाला डायरेक्शन, ये हायर डायरेक्शन में से, और वापिस से जो ये नीचे आता है, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट, पोज। मार्केट जब ऊपर चल रहा है तो ऊपर चलने के लिए थोड़ा सा ठहर ठहर के चलता है, या थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे होकर चलता है वेव में, तो हम इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। यहाँ से ये गया, ये रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट मतलब ऊपर गया फिर थोड़ा ठहर रहा है, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा ठहर रहा है, फिर ऊपर गया फिर थोड़ा ठहर रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, रिट्रेसमेंट। इसको इसमें देखो मार्केट यहाँ नीचे जा रहा है, फिर थोड़ा सा, जैसे मान ले यहाँ थोड़ा सा पोज ले रहा है, ठहर रहा है, तो इसको बोलेंगे रिट्रेसमेंट। ऐसे ही यहाँ से ये नीचे आया और यहाँ पे थोड़ा ठहर रहा है इस जगह पे, तो ये रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये नीचे आया फिर थोड़ा सा ठहर रहा है, हाई से लो बोलते हैं उसको भी रिट्रेसमेंट, और लो से हाई जाता है उसको भी रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट क्या होता है, मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ी सी फुर्सत लेता है, थोड़ा ठहरता है, दोबारा चलने की एनर्जी कलेक्ट करता है,
उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट पार्ट। यानी कि जा ये नीचे की डायरेक्शन में रहा है, तो डायरेक्शन इसका नीचे का है, लेकिन नीचे जाने के लिए मैंने क्या कहा था फिर से, नीचे जाने के लिए थोड़ा सा अगर रेस्ट लेता है, ठहरता है, थोड़ा और एनर्जी कलेक्ट करता है और नीचे जाने के लिए, उसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट वाले पार्ट को मैं करता हूँ रेड कर देता हूँ, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। जितने भी रिट्रेसमेंट पार्ट है सबको रेड कर देता हूँ। ये रिट्रेसमेंट पार्ट है, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट पार्ट है, ठीक है, इसमें ये रिट्रेसमेंट पार्ट है, हाई इसमें ये रिट्रेसमेंट पार्ट लो है। में हाई वाला रिट्रेसमेंट होगा ना, और हाई में लो वाला रिट्रेसमेंट होगा। हाँ, और मेन इसकी चाल कौन सी है? मेन चाल को मैं ग्रीन कर देता हूँ। इसकी जो मेन चाल है वो ये है, ये इसकी मेन चाल है, समझ में आ रही है? ये इसकी मेन चाल है, मतलब ऊपर की साइड चल रहा है, अप ट्रेंड है। ये वाला क्या हो गया? रिट्रेसमेंट। यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट है। मेन चाल कौन सी है? ये मेन चाल है, ये इसकी मेन चाल है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट रिट्रेसमेंट कहलाएगा, ये इसकी मेन चाल है। ये थोड़ी हो गया, तो इसको वो है ना, मेन चाल थोड़ी है, ये रिट्रेसमेंट रेड करना पड़ेगा ना, ये लो, ठीक है। एक मिनट, इसको हटा देते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं। एक मिनट, ये ना समझ में आ गया? ये ऊपर गया, ये रिट्रेसमेंट, ऊपर गया रिट्रेसमेंट। जब भी ऊपर जाएगा थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए ठहरेगा, रिट्रेसमेंट। अब रिट्रेसमेंट कितना ले रहा है उसको नापने के लिए एक टूल होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, ठीक है। अब मार्केट यहां से चला, ऊपर जा रहा है ना, हम यहां से लगाना शुरू करेंगे उसको। यहां से मार्केट चला है, मार्केट गया कितना? इतना ऊपर, ठीक है। अब मार्केट इतना ऊपर गया है, इस जगह तक ले लेते हैं। मार्केट फिर ठहराव कितना ले रहा है ऊपर दोबारा जाने के लिए? ये पॉइंट हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अपन इसको परसेंटेज में ले लेते हैं, लेवल के साथ प्राइस, ठीक है। इसको राइट साइड कर लेते हैं, छोड़ो। अब तेरे को ये समझ में आ जाएगा। ये बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, इधर कर लेता हूँ। अब ट्रेंड वाली लाइन इधर। मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हो गया, इतना ऊपर गया, और मार्केट अगर ये वाला ठहरा हुआ, ये वाला ठहरा हुआ, एक मिनट, ये वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट पकड़ो। ये जितना अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तो यहाँ 23% हो गया, दिख रहा है ना? 23%, ये देखो लिखा हुआ 23%। यानी कि यहाँ तक जितना उसने ऊपर दूरी तय करी, उसका 23% रेस्ट कर लिया। यहाँ आएगा 38% रेस्ट कर लिया। यहाँ आधो आध आ गया, लगभग जितना दूरी इसने तय करी थी उसकी आधी दूरी इसने वापस कवर कर ली, तो ये 50% हो गया। यहाँ आएगा 61% हो गया, यहाँ आएगा 78% हो गया, और वापस अपनी जगह वापस आ गया, तो पूरा 100% ही रेस्ट कर लिया, 100%। ठीक है। अब इस चीज को नापने के लिए ये हो गया टूल हमारा दूसरा, कि मार्केट ऊपर गया है तो नीचे कितना आ रहा है, उस चीज को नापने के लिए हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, कि रिट्रेसमेंट कितना लिया। अब यहाँ मार्केट आया है, चलो ठीक है, और यहाँ के बाद में मार्केट ऊपर वापस जा रहा है, तो हम क्या बोलें? कितना रिट्रेसमेंट लिया मार्केट ने? मार्केट ये दूरी तय करी तो कितना रिट्रेसमेंट लिया? 50%। 50% रिट्रेस करके वापस निकल गया टॉप पे, ठीक है। फिर मान ले अगर दोबारा जर्नी स्टार्ट करी मार्केट ने, तो यहाँ से एक तो फीवो दोबारा ले लेते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, अब कितना फीवो रेस्ट लिया इसने? लगभग ये रेस्ट लिया है 38%, ठीक है। अब यहाँ ये ऊपर की साइड है। अब हम नीचे की साइड देखेंगे, मार्केट अगर यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया ना मार्केट, इसका डायरेक्शन नीचे है, तो ऊपर से लेके नीचे लगाएंगे। ये हम नीचे से ऊपर लगा रहे थे, ये नीचे से ऊपर लगाएंगे, नीचे से ऊपर। अब यहाँ पे ऊपर से नीचे लगा रहे हैं, क्योंकि इसका ये चाल है यहाँ से इधर की, तो इधर से इधर लगाएंगे, और ये इसका रिट्रेसमेंट है। अब इसने रिट्रेसमेंट कितना लिया? लगभग ये वाला लेवल 61% रिट्रेसमेंट लिया। फिर दोबारा से इसने चाल स्टार्ट कर दी यहाँ से, और यहाँ से जब दोबारा स्टार्ट कर दी, दोबारा नीचे चल रहा है, यहाँ तक आया। अब कितना रेस्ट ले रहा है ये? दोबारा से कितना रिट्रेसमेंट कर रहा है? 38%, ठीक है।
अलग अलग जगह अलग अलग रेस्ट कर रहा है, यहाँ 50% गया, यहाँ 61% गया, यहाँ कितना गया। तो इसमें जितना ठहराव ले रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, रिट्रेसमेंट। जितना जिस जगह पे जितना अब ठहराव हम लगा। रियल मार्केट में आके देखते हैं यही चीजें, ये चीजें हाइट से हटा लेता हूँ, शो कर देता हूँ, शो। अब अपने को मार्केट शो हो गया, ये मार्केट है। अब देखते हैं हम मार्केट यहाँ से ऊपर गया यहाँ तक, और मार्केट इतना नीचे आया, तो कितना नीचे आया होगा हम देखते हैं। मार्केट यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ऊपर, और मार्केट ऊपर कितना गया, इतना। अब इसको आगे खींच लेते हैं, यहाँ से यहाँ जाने के बाद मार्केट ने ठहराव कितना लिया, 78%, 78%। लगभग 78%। उसके बाद में मार्केट वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो उस चीज को नापने के लिए हम इस टूल को यूज लेंगे, जिसको बोलते हैं फिबो रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ तक की फिबो चीजों में कोई कंफ्यूजन, नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं। यहाँ तक तेरे को कितनी चीजें बताई गई, ट्रेंड लाइन बता दी, ट्रेंड लाइन बता दी, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्टर बता दिया, और इनको फेस बोलते हैं, ये समझ में आ गया। ट्रेंड लाइन कैसे सपोर्ट करती है ये समझ में आ गया। और मार्केट अगर नीचे की साइड जा रहा है, जैसे यहाँ से नीचे चला इतना, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है, मान ले ये इस जगह से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ नीचे यहाँ पे, और वापस ऊपर जा रहा है यहाँ तक, तो ये कितना ठहराव ले रहा है, दोबारा चढ़ने के लिए ठहराव ले रहा है 38%, 38%। फिर नीचे चला गया, फिर पूरा ही ऊपर पलट गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं वापस से कि मार्केट ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और यहाँ तक गया, और वापस ठहराव कितना ले रहा है, 23%। फिर वापस ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। तो ये चीज है, हमें बार बार, मतलब ये फिबोनाची हमें बताता है कितना ठहराव लिया। आगे चल के ये चीजें काम आएंगी, अलग अलग टूल्स हैं, ये काम आएंगे, ये टूल्स लगा के ही। हाँ ये काम आएंगे। अब इसी के साथ हम फेस बनाते हैं। तो जैसे ये फेस है, यहाँ पे एक मार्केट इसी, एक मिनट, यहाँ पे देखो, अगर इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, यहाँ पे इसने रेसिस्टेंस लिया था, नीचे आया, इसको ब्रेक कर दिया, यहीं आगे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, और यहाँ आगे वापस सपोर्ट ले रहा है। ऐसे फेस बनते हैं, और फिर आगे चल के कहीं ना कहीं इसको शायद और भी वे मिल जाए, जरूरी नहीं है। ऐसे हम अगर मान लेते यहाँ इसी फेस को अगर हम नीचे कर देते हैं यहाँ के लगभग, तो मार्केट यहाँ देखो, पहली वीक यहाँ मारी थी, उसके बाद नीचे गया, यहाँ सपोर्ट लिया, वापस आया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, निकल गया, फिर यहाँ से इसको पार करा, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गया, फिर हम इसको आगे खिसकाते हैं, तो यहाँ पे देखो वापस ठहराव ले रहा है। तो कहीं ना कहीं कोई फेस की कोई वैल्यू हो जाती, कोई जगह की कोई इतनी वैल्यू हो जाती, उस वैल्यू को हम इससे देख सकते हैं। ये रेसिस्ट भी करता है, उसी को सपोर्ट करता है, और हर जगह तुम्हें ये देखने को मिल जाएगा मार्केट में। अब देखो ये वाला सपोर्ट हो गया, कितना हैवी सपोर्ट है, कितनी बार इसने सपोर्ट लिया, लगभग ये वाला एरिया सपोर्ट हो गया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। ठीक है, और इसी के बीच में मार्केट ने अलग अलग ट्रेंड लाइंस देखो फॉलो करी है, यहाँ ट्रेंड लाइंस बनाई। ठीक है, और क्या ट्रेंड लाइन बनाई है, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देखो, ये से ये कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कनेक्ट कर सकते हैं, ये कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ थोड़ा ऊपर लेंगे, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से देखते हैं, ये ठीक ठीक कर गया ऐसे, फिर यहाँ से ब्रेक कर दिया, अब यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मिल गई, ये ट्रेंड लाइन है, फिर बाद में ब्रेक कर गया। तो ऐसे ट्रेंड लाइन बन जाएंगी, इसके अंदर भी छोटी छोटी ट्रेंड लाइन बन जाएंगी, जैसे यहाँ से मार्केट, हाँ और बन जाएंगी, देखो यहाँ गए, यहाँ ब्रेक कर दिया। अब ऐसे अलग अलग फेसेस भी बन जाएंगे, जैसे यहाँ पे एक फेस बन गया, इस पेज पे यहाँ रेसिस्ट कर रहा था, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, यहाँ सपोर्ट कर रहा है, इसको ब्रेक कर दिया। ऐसे अलग अलग चीजें हमें बना के उनका सहारा लेके हम अपनी स्ट्रेटजियां बनाते हैं कि कैसे क्या काम किया जाए मार्केट में, किस तरीके से। तो यहाँ तक तेरे को समझ में आई चीजें। अब तेरे को समझ में आ गई है ट्रेंड लाइन। अब इसके बाद में ये ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट, रेसिस्टेंस, और ये इनको फेसेस बोलते हैं। अब कहीं ना कहीं इनके ब्रेकआउट भी आते हैं, और कई बार फेक ब्रेकआउट भी दे देता है। ब्रेकआउट कैसे, जैसे इस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक कर गई, फिर इस ट्रेंड लाइन का मायना नहीं रहा, अब हम नई ट्रेंड लाइन लेंगे, फिर ये ट्रेंड लाइन टूट गई है तो नहीं लेंगे। लेकिन एक ट्रेंड लाइन मोस्ट ऑफ द 3 बार उसकी कीमत होती है, 3 बार टच पे,
एक बार तीन हाँ बार टच करे उसमें कीमत आती है। देखो यहाँ समझाता हूँ मैं तुम्हें। अगर एक ट्रेंड लाइन के ऊपर, ये ट्रेंड लाइन है, अब मार्केट जा रहा है यहाँ से, ये मार्केट यहाँ ऊपर गया, जब ये दूसरी बार आएगा तो ट्रेंड लाइन तुम्हें पता चलेगी एक्चुअली ट्रेंड लाइन है क्या। ठीक है, अब यहाँ पे तुझे ट्रेंड लाइन का पता चलता है कि ये ट्रेंड लाइन बनेगी। एक सेकेंड, ये ट्रेंड लाइन जब तेरे को 2 पॉइंट मिल गए, अब 2 पॉइंट के बाद में तेरे को ये दूसरा पॉइंट क्या पता, ये नीचे ही बन जाए, पता नहीं है। मार्केट कहीं इससे ऊपर निकल जाएगा, पिछले वाले हाई को क्रॉस कर देगा, तो तेरे को ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि दूसरा पॉइंट हो गया है। अब तू क्या करेगा, इसी ट्रेंड लाइन को आगे खिसका देगा, आगे के लिए, भविष्य के लिए। ये हो सकता है कि इस जगह सपोर्ट ले, ठीक है, ऐसे खिसका के रखेगा। अब मार्केट कहीं इस लाइन को, इसको भी तोड़ के कहीं ऊपर जाएगा और फिर वापस इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे सहारा लेगा। ठीक है, सहारा लेगा, फिर ऊपर जाएगा और फिर आएगा कहीं। तो अगली बार मेरा इसमें कहने का मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन कब तक काम करेगी, हो सकता है आगे फिर काम करे ना करे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन 2 बार में तो ट्रेंड लाइन का हमें पता चलता है कि ट्रेंड लाइन है, क्योंकि ये पॉइंट मिलेगा एक तो, और एक अगला वाला पॉइंट। इस पॉइंट पे तो हमारे डिसाइड होगी कि ट्रेंड लाइन बनेगी। ये पॉइंट तो क्या पता यहाँ बन जाता है या यहाँ बन जाता, पता नहीं है। जब बन के ऊपर निकल जाएगा, पिछले वाले को तोड़ेगा, तो हमें ये पता चल जाएगा कि ट्रेंड लाइन बन चुकी है। हमारे लिए पॉइंट वैलिड कौन सा होता है, तीसरा। कौन सा पॉइंट वो वैलिड होगा, तीसरा। तीसरे के बाद में चौथे में हम उस पर यकीन नहीं करेंगे, वो ट्रेंड लाइन हम एक्सपायर मान लेते हैं तीसरे के बाद ही। सिर्फ हमारे लिए कारगर जो पॉइंट होगा तीसरा, वो कौन सा होगा, तीसरा। हमारे लिए ये काम की चीज है। अच्छा, ये थर्ड वाला है। हाँ, ये हमारे लिए काम की चीज है। इसके बाद में मार्केट अगर क्या करेगा, हो सकता है कि इसको चौथी बार भी कर जाए, लेकिन हम इस ट्रेंड लाइन को यही एक्सपायर मानते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये इसको ब्रेक कर जाएगा और कहीं कहीं और कुछ करेगा। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन खत्म होगी, अब कोई और ट्रेंड लाइन आएगी। तो ट्रेंड लाइन की हमारे लिए कीमत सिर्फ 3 बार तक ही है, और 2 बार तक का हमें पता नहीं चलेगा। 2 बार का मालूम नहीं चलेगा। 2 बार कैसे मालूम चलेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो तब तो यहाँ तो बनेगी ना ट्रेंड लाइन, तो 2 बार में तो हमें पता चलेगा कि ट्रेंड लाइन बन चुकी है। फिर ऊपर जाएगा, फिर तीसरे बार में हमें कंफर्म होगा कि अब ये ट्रेंड लाइन मतलब इसी को ही मान रहा है। तो इस जगह हम मतलब इस जगह तक हम इसमें वैल्यू रखेंगे। उसके बाद में चौथे और 5वीं बार के लिए हम कोई वैल्यू नहीं रखेंगे इस ट्रेंड लाइन का, चाहे वो कहीं भी वैल्यू कर रहा हो। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है।